Hello students, welcome in geography class. In the last lecture, we had learned some part of the chapter number 2, location and extent. And in that part, we had learned about the preface of this chapter and identification of flags. Two flags were given and we had identified these two flags. Okay. Then now today we are going to learn the next part of this chapter. Then now listen carefully. Here something about the flag is there. Okay, now we are seeing here the flag of India, then name of the country Republic of India, then name of the capital. The name of the capital India is New Delhi. then location, extent and boundaries. अब हमें यहाँ पे कुछ मैप हमने वहाँ पे देखे थे, जिसमें फर्स्ट मैप जो था हमारी इंडिया का, तो कंट्री का नाम यहाँ पे बताया गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. देन द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. देन लोकेशन, एक्सटेंड एंड बाउंड्रीज के बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं. तो चलो ध्यान से यहाँ पे ध्यान दो. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. तो इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया जो लोकेटेड हुई है वो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ईस्टर्न, नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन वहाँ पे है. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. तो इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है. विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंट of the mainland India. Fill in the degree value. In degree, the blank spaces dash degree 4 minute north to dash degree 6 minute north longitude, and between dash degree 7 minute east to dash degree 25 minute east longitude. तो यहाँ पे हमें ये ब्लैंक प्लेस जो है उसे फिलअप करना है. तो उसे फिलअप करने से पहले यहाँ पे जो फिगर बताइए, फिगर 2.1 इंडिया की, जिसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, जिसमें जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वहाँ पे बताया गया है. अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये बातें तो आपको पता होगी. तो लैटिट्यूड में हम कह सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है वो है हमारी लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन से ये है ना, तो ये लॉन्गिट्यूड वहाँ पे है. तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल इस तरह के जो एक्सटेंड है जिसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है. तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे किसके बारे में, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके बारे में. अब हमारा जो इंडिया है वो जनरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में वहाँ पे आता है, और उसका कुछ ही पार्ट जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में वहाँ पे है. तो जिसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पे एक नंबर भी वहाँ पे शो किया हुआ है. क्या नंबर है वहाँ पे? 8 डिग्री. तो यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. और ऊपर की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 36 ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है. अब 36 के थोड़ा सा ऊपर ये इंडिया का मैप का कुछ पार्ट जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है. तो इसे हम कह सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ओके, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब जो वर्टिकल लाइन्स वहाँ पे बताए गए हैं उसका एक्सटेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हम ईस्ट साइड से वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. तो जहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. इस मार्क में हमें कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो है 68 वाला. तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जिसे हम कह सकते हैं. अब इंडिया की ईस्ट साइड में अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है.
तो यहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं तो ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है 96 का। तो 96 के थोड़ा सा आगे भी हमारा इंडिया का कुछ पार्ट वहाँ पे गया है, तो हम उसे कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जो बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ मैं। हाँ, इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल। अब हमारे इंडिया का सबसे साउथ वाला पार्ट, साउथर्न मोस्ट टिप यानी पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। अब वो कहाँ पे है, तो उसका लोकेशन बताया गया है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ की तरफ। तो ये हमें दिखाई देगा कुछ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये इंदिरा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ना। तो ये है हमारा साउथर्न मोस्ट इंडिया का पॉइंट जो इंडिया के पैरेलल में यहाँ पे है। तो ये हो गया इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट थिंग वहाँ पे बताई गई है। अब नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक चार्ट हमें दिखाई देगा। देखो ये चार्ट, तो ये चार्ट हमें यहाँ पे फिलअप करना है, जिसमें डायरेक्शन बताई गई है। फर्स्ट कॉलम में डायरेक्शन बताई गई है, सेकेंड कॉलम में नेबरिंग कंट्रीज, सीज और ओशन के बारे में बताया गया है। तो इस डायरेक्शन में आने वाली सबसे पहले हम कुछ जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसे हम ढूंढने वाले हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं फर्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 10 की तरफ हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रीज़ वहाँ पे दिखाई देगी जो नॉर्थ साइड में है। तो नॉर्थ साइड में यहाँ पे हमें अफ़गानिस्तान, ये एक कंट्री दिख रही है, देखो। तो ये है नॉर्थ साइड की अफ़गानिस्तान, ये एक कंट्री। अब इस साइड में और एक कंट्री है, ये है चाइना, है ना। और दूसरी भी कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है जो नॉर्थ साइड में है और इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, वो है नेपाल। और एक कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है भूटान, है ना। तो इस तरह से हमने नॉर्थ साइड में जो कंट्रीज़ है उसे यहाँ पे देख लिया है। और उसके बाद नेबरिंग वाटर बॉडीज़, नॉर्थ साइड में हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी ओशियन या सी नहीं है। जो सी हमें दिखाई दे रहा है वो साउथ साइड में और ईस्ट वेस्ट साइड में दिखाई दे रहा है। नॉर्थ में किसी भी तरह का सी ओशियन हमारे इंडिया के नेबर में नहीं है। अब वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ है उस कंट्रीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो वेस्ट साइड में हमें कौन सी कंट्री दिखाई दे रही है, तो इंडिया की ये वाली वेस्ट साइड, है ना। तो ये वेस्ट साइड, पहले मैं आपको डायरेक्शंस वहाँ पे बता देता हूँ। तो जब मैप के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो है वेस्ट और जो राइट साइड है वो ईस्ट और जो डाउन साइड है नीचे की साइड वो है साउथ और ऊपर में है नॉर्थ। तो हमें वेस्ट साइड में देखना है। तो वेस्ट साइड में हमें कौन सी वहाँ पे कंट्री दिखाई दे रही है, वो है पाकिस्तान। और वेस्ट साइड में हमें एक सी भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वाटर बॉडी, ये है अरेबियन सी, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे वाटर बॉडीज़ और कंट्रीज़ हमने वेस्ट साइड की ढूंढ ली है। नेक्स्ट डायरेक्शन वहाँ पे बताया गया है जो है साउथ साइड का। अब साउथ साइड या साउथ डायरेक्शन मैंने आपको बताया गया है। तो साउथ में किस तरह की नेबरिंग कंट्रीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है श्रीलंका, है ना। और एक कंट्री है जो हमें दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे म्यांमार, सॉरी ये है इंडोनेशिया। तो ये कंट्री इंडोनेशिया, ये कंट्री हमें साउथ साइड में दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ में एक ओशियन या वाटर बॉडी जिसे हम कहते हैं वो भी दिखाई दे रहा है, वो है इंडियन ओशियन, है ना। तो ये सारी बातें नेबरिंग कंट्रीज़ और वाटर बॉडीज़ हमने साउथ साइड की देख ली। अब ईस्ट साइड की तरफ जाते हैं, ईस्ट साइड, है ना। तो ये वाला साइड, तो जिसमें हमें कुछ कंट्रीज़ वहाँ पे दिखाई दे रही है, नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की, जिसमें ये पार्ट में हमें एक कंट्री दिखाई दे रही है, वो है बांग्लादेश। और दूसरी ये कंट्री है वो है म्यांमार।
तो इस साइड में नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश और म्यांमार, ये 2 कंट्रीज हमें दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ में वाटर बॉडी ये है बे ऑफ बंगाल की, ये वाटर बॉडी हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इस साइड की भी हमने नेबरिंग कंट्रीज और वाटर बॉडीज ढूंढ ली है। ओके, अब नेक्स्ट और उसमें क्या बताया गया है जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ऑब्जर्व फिगर 2.1, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड द इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। तो इस टेबल को हमने, ये जो टेबल यहाँ पे बताया गया था, ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में हमें फिगर 2.2 में ब्राज़ील वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। देन नाउ लिसन केयरफुली। तो ब्राज़ील के बारे में क्या क्या बताया गया है। नेम ऑफ द कंट्री, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, तो ये फेडरेटिव रिपब्लिक ब्राज़ील ये कंट्री है। नेम ऑफ द कैपिटल, ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़िलिया। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, जिसके लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्रीज के बारे में अब हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, जिसमें हमें इस मैप का ही मैप को ही सामने रखकर उसे समझना है। इसकी भी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैप को एक जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो मैप है, यहाँ पे ब्राज़ील का मैप हमें दिख रहा है, तो जिसमें some part of the Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the south hemisphere। तो ये जो ब्राज़ील, ये मैप हमें दिख रहा है, तो इस मैप में हमें क्या दिख रहा है, ये 0 का पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, ये 0। तो ये 0 मतलब क्या है, 0 की हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये एक लैटिट्यूड है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, वो होता है 0 डिग्री पे। तो ये 0 डिग्री से ये अप साइड जो दिख रही है वो है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये डाउन साइड है साउथ हेमिस्फीयर। तो इस ब्राज़ील का कुछ पार्ट जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और बहुत सा सारा पार्ट जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में हमें दिख रहा है। With the help of the figure 2.2, find the extent of the mainland Brazil. Fill the degree values in the blank place. तो चलो हम लैटिट्यूडनल और लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट वहाँ पे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में हम जानते हैं, नॉर्थ और साइड और साउथ साइड का जो पार्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ब्राज़ील का सबसे नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ है ना, तो हम उसे कह सकते हैं 5 डिग्री नॉर्थ 15 मिनट्स, 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ जिसे हम कह सकते हैं। और साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं, है ना, तो साउथ की तरफ में हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि हम 34 डिग्री पे, है ना, मतलब 30 के नीचे और गया है, तो 34 डिग्री और 45 मिनट्स वेस्ट हम उसे कह सकते हैं। और उसके साथ साथ में 70 इस साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि 70 डिग्री के कुछ आगे, है ना, 70 डिग्री के कुछ आगे वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। तो 73 डिग्री और 48 मिनट वेस्ट की तरफ हम है या ब्राज़ील है, ये हम यहाँ पे इस तरह से उसका एक्सटेंट बता सकते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने क्या लिखा था, देखा था 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ की तरफ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या बताया था, तो वो बताया था 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। इस तरह से हमने यहाँ पे बताया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर,
Observe figure 2.2. Identify Brazil's neighbor country and oceans. Fill in the chart given below in your notebook. तो आपके नोटबुक में आपको ये चार्ट फिलअप करना है, जो फिगर 2.2 को ऑब्जर्व करके हमें भरना है, पूरी तरह से फिलअप उसे करना है। तो जिसमें 2 कॉलम्स बताए गए। द फर्स्ट कॉलम इज शोइंग हियर डायरेक्शन एंड सेकंड कॉलम इज शोइंग नेबरिंग कंट्रीज और ओशन हियर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ साइड में जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो नॉर्थ साइड यानी ये अप साइड है ना, अप साइड ये नॉर्थ साइड है। तो जहाँ पे हमें जो कंट्री दिखाई दे रही है वो सबसे पहले फ्रेंच गुयाना, ये कंट्री हमें यहाँ पे दिख रही है, देखो फ्रेंच गुयाना ये कंट्री। उसके बाद सेकेंड कंट्री हमें दिख रही है सूरीनेम, है ना, तो ये एक कंट्री है सूरीनेम। और उसके बाद में और एक कंट्री हमें यहाँ पे दिख रही है जो है गुयाना, है ना। तो ये 3 कंट्रीज हमें यहाँ पे दिख रही है नॉर्थ साइड में। और भी साथ साथ में यहाँ पे कुछ कंट्री है, देखो ये है वेनेजुएला, है ना, ये वेनेजुएला। और साथ में कोलंबिया, ये भी नॉर्थ साइड में कंट्रीज हमें दिख रही है। तो ये 5 कंट्रीज हमने यहाँ पे देखी जो नॉर्थ साइड में है ब्राज़ील के। नेक्स्ट नॉर्थ साइड में कोई वाटर बॉडीज़ भी हमें दिख रही है क्या नॉर्थ साइड में? हाँ, तो दिख रही है, वो है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, तो अब चलते हैं वेस्ट साइड की तरफ। कहाँ पे? वेस्ट साइड की तरफ। तो वेस्ट साइड में हमें नेबरिंग कंट्री सबसे पहले ढूंढनी है। तो ये है वेस्ट साइड, ये है वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड में हमें कौन सी कंट्री दिख रही है? पेरू, है ना, ये एक कंट्री है। दूसरी कंट्री बोलीविया, तो ये बोलीविया यहाँ पे दिख रही है। उसके साथ साथ में पैराग्वाय, तो ये एक कंट्री वहाँ पे दिख रही है ना। तो वेस्ट साइड की ये 3 कंट्रीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। और कोई वेस्ट साइड में वाटर बॉडी दिख रही है क्या? मतलब जो ब्लू कलर में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो सब लैंड वाला पार्ट वहाँ पे है, वाटर बॉडी है ही नहीं। तो अब चलते हैं साउथ की तरफ, ब्राज़ील के साउथ की तरफ। तो ब्राज़ील के साउथ की तरफ कौन सा पार्ट है या कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? तो ब्राज़ील के साउथ पार्ट में हमें यहाँ पे कुछ कंट्रीज दिख रही है। तो पहली कंट्री है अर्जेंटीना, है ना, तो यहाँ पे अर्जेंटीना हमें दिख रही है। और दूसरी कंट्री है उरुग्वे, है ना। तो ये 2 कंट्रीज अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये 2 कंट्रीज साउथ में नेबरिंग कंट्रीज दिख रही है ब्राज़ील की। और साथ साथ में साउथ में दूसरा कोई ओशन या सी वाटर बॉडी हमें नहीं दिख रही है ना। तो ये 2 कंट्री है, वाटर बॉडी नहीं है। तो आगे चलते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ अगर हम देखें, ईस्ट की तरफ यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पे पूरी तरह से वाटर बॉडीज़ हमें दिख रही है, मतलब कोई भी नेबरिंग कंट्री नहीं है। और वो ओशन के बारे में अगर हम देखें तो ये साउथ ओशियन, है ना, साउथ अटलांटिक ओशियन, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये नेबरिंग वाटर बॉडी हम उसे ईस्ट की तरफ कह सकते हैं। तो ये हमने सब कुछ कंट्रीज़ और वाटर बॉडीज़ के बारे में ब्राज़ील के देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे ये, है ना। तो नेक्स्ट पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगी, देखो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड India was under the British rule for almost 1.5 century. India got its independence in year 1947 despite facing several problems like 3 wars, famine situations in various parts and similar issues after independence. India is a major developing country of the world. तो इंडिया ये जो कंट्री थी वो करीबन 1.5 सेंचुरी मतलब 150 साल तक ब्रिटिश रूल के अंडर में वहाँ पे रही थी। उसके बाद में इस कंट्री को जो इंडिपेंडेंस मिला है वो 1947 में वहाँ पे मिला। देन इस कंट्री ने बहुत से सारे मतलब प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस किया, जैसे कि 3 वॉर्स को फेस किया, फेमिन और
फेमिन जैसी सिचुएशन को वहाँ पे फेस किया। और उसके बाद में ये जो कंट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी एक डेवलपिंग कंट्री, मतलब डेवलप्ड या प्रोग्रेस ऐसी प्रोग्रेस की तरफ वहाँ पे जाने वाली ये कंट्री हमें दिख रही है। देन ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट भी इंडिया को कहा जाता है। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप। तो बार बार वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक डेवलप फॉर्म की तरफ ये कंट्री आगे बढ़ रही है। The proportion of youth in India's population is high because this forms of major part of a working population. India is looked upon as a young country. तो इंडिया के अंदर जो यूथ है, यंग है, उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है और वर्क करने वाले पीपल भी वहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस कंट्री को यंग कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। अब ब्राज़ील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ पे जानते हैं। फॉर मोर देन 3 centuries ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्तुगीज रूल। ब्राज़ील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। तो ब्राज़ील ये भी कंट्री जो है वो पोर्तुगीज रूल के अंडर में थे। वो करीबन 3 centuries से इस पोर्तुगीज रूल के अंडर में रही थी। तो उसके बाद उसे इंडिपेंडेंस मिला 1822 में। फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो करीबन 1930 से लेकर 1985 तक, मतलब हाफ सेंचुरी तक ये जो कंट्री है वो मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर वहाँ पे रही थी। तो जब तक वहाँ पे कुछ मतलब फेडरेटिव ऐसे रिपब्लिक कंट्री ये नहीं रही थी। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल ऑफिशियल डिफ़िकल्टीज़ इन द लेट 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी तक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहाँ पे इस कंट्री के चल रहे थे। ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पोर्टेंट मार्केट इन फ्यूचर। तो आगे चल कर के ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट प्लेस पूरे वर्ल्ड की वहाँ पे बन सकती है ना। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए या ब्राज़ील ये जो है इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वहाँ पे अच्छी बताई जा रही है। अब नेक्स्ट पार्ट वहाँ पे शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3। शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3। तो यहाँ पे 2.3 का एक फिगर वहाँ पे दिख रहा है जो वर्ल्ड आउटलाइन मैप का है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे बताए गए। नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम। ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्री। शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये जो मैप हमें दिख रहा है फिगर 2.3 में, उस मैप को हम फिलअप करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पे ये था कि इसमें हमें क्या करना है, कॉन्टिनेंट्स और ओशन जो है उन्हें ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे सबके सब जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो कॉन्टिनेंट्स हम ढूंढेंगे और ओशन भी ढूंढने वाले हैं। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? वेल 7 continents are exist in the world. And how many oceans are exist? Okay, 4 oceans are exist. तो ये 4 ocean और जो 7 continents है जिसे हम यहाँ पे ढूंढने वाले हैं या मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट की तरफ से। तो वेस्ट में ये अप साइड वाला पार्ट जो है ना, वो जो दिखाई दे रहा है, तो ये है आर्टिक ओशन वाला। कौन सा? आर्टिक ओशन वाला। आर्टिक ओशन वाला पार्ट ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। और ये जो पार्ट हमें दिख रहा है
है ना, ये वाला पार्ट, ये लैंड वाला पार्ट है ना, तो ये है नॉर्थ अमेरिका का, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पार्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ओशन वहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसमें भी एक ओशन दिख रहा है, वो है पैसिफिक ओशन, कौन सा, पैसिफिक ओशन वाला पार्ट। अब इस पैसिफिक ओशन के नीचे, है ना, ये दो लाइन्स हमें दिख रही है ना, ये दो लाइन्स हमें दिख रहे हैं, 23 डिग्री 23 डिग्री और 30 मिनट, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ और 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, है ना, तो दोनों सेम है, लेकिन एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में है, तो उनके बिल्कुल बीचों बीच में से यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे हो सकता है ना, 0 डिग्री से ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये साउथ की तरफ जा रहा है, तो 0 डिग्री से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये बन गया हमारा इक्वेटर। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था इक्वेटर के बारे में, जिसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इस तरह से, है ना, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा आर्टिक ओशियन, ये है ना, उसके बाद ये पार्ट हमने देखा नॉर्थ अमेरिका का, उसके बाद यहाँ पे इक्वेटर देखा और ये पैसिफिक ओशन वाला पार्ट हमने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये नीचे की तरफ आया हुआ एक पार्ट हमें दिख रहा है, ये जिसे मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, है ना, तो नीचे की तरफ, तो ये है हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट, कौन सा पार्ट है ये, साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ओके। और उसके साथ साथ में ये ऊपर वाला ये पार्ट हमें दिख रहा है ना, तो वो है, ये है हमारा ब्राज़ील, और इस ब्राज़ील और इंडिया इन दोनों को हमें कलर करना है ना, तो यहाँ पे कलर करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ये पेंट वाला थोड़ा सा कलर हम लेते हैं, ब्राज़ील के लिए रेड कलर को हम चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये ब्राज़ील है ना, ये है हमारा ब्राज़ील, इसे हम कलर कर रहे हैं रेड में, इसे हम कलर कर रहे हैं रेड में, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, है ना, ब्राज़ील को हमने यहाँ पे कलर कर दिया है। जिसके साथ साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यानी अटलांटिक ओशन वाला पार्ट। अब इसके आगे वहाँ पे चलते हैं, हम सेंटर में आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ आइलैंड जैसा पार्ट और एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो ये है यूरोप वाला कॉन्टिनेंट, है ना, तो अब तक हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस तरह के दो कॉन्टिनेंट देखे, है ना, और ये है हमारा यूरोप नंबर 3, और नंबर 4 में ये वाला कॉन्टिनेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये है अफ्रीका, कौन सा है, अफ्रीका वाला, और इसे तो आप पहचानते होंगे, है ना, ये है हमारा इंडिया, है ना, तो इस इंडिया को हमने पहले ही मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है, तो ब्राज़ील को कलर किया और इंडिया को भी हमने वर्ल्ड मैप में वहाँ पे कलर कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ा वाला एक कॉन्टिनेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो है एशियन कॉन्टिनेंट, है ना, एशिया वाला कॉन्टिनेंट, है ना, ये हमें दिख रहा है। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक ओशियन दिख रहा है, उसे हम कहेंगे पैसिफिक ओशियन, ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। ये और एक कॉन्टिनेंट हमें दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट, है ना, तो उसके साथ साथ में ये ओशियन दिख रहा है, ये ओशियन कौन सा है, यस, इंडियन ओशियन, तो ये इंडियन ओशियन, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ढूंढ ली है, तो जिसमें 7 कॉन्टिनेंट और 4 ओशियन हमने यहाँ पे ढूंढ लिए, तो एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड साउथ अमेरिका, थर्ड यूरोप, देन फोर्थ अफ्रीका, फिफ्थ एशिया, है ना,
सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, और हमारा ये आर्कटिक एंटार्क्टिक, ये एक वहाँ पे ये बन जाता है कॉन्टिनेंट। तो इस तरह के 7 कॉन्टिनेंट हमने यहाँ पे देख लिए। उसके साथ साथ आर्टिक ओशियन फर्स्ट, दूसरा पैसिफिक ओशियन, है ना, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, और साउथ में हमने ये इंडियन ओशियन। तो इस तरह के 4 ओशियन भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट बताया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज दैट यू हैव स्टडीड। अब ये जो चार्ट यहाँ पे बताया गया है, इसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, देन ये हो गया हमारा पूरी तरह से लेसन कंप्लीट। देन वी हैव कंप्लीटेड this lesson by this way. I hope you have understood all this part. Okay, bye.